अमित शाह ने आज कई बड़ी घोषणाएं की हैं, कैसे देखते हैं आप इन घोषणाओं को? देखिए, मैं तो इनको सबसे पहले अंत्योदय की जगह ये चुनावी एक सभा थी, एक स्कीम फ्री बस सेवा की निकाली है अंत्योदय परिवारों के लिए, जो माननीय अरविंद केजरीवाल जी और माननीय भगवंत मान जी दिल्ली में स्टार्टिंग से ही दे रहे हैं और पंजाब में सरकार बनते ही की है इसने आम आदमी पार्टी घोषणा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अच्छी बात है जो अरविंद केजरीवाल जी ने 9 साल 10 साल उन्हें शासन करते हो गए दिल्ली में, उसका अच्छी चीज़ों को इन्होंने कॉपी किया है। वो कॉपी गलत टाइम पे किया स्कीम है। लोग अब जनता, हरियाणा की जनता समझ चुकी है कि सब ये चुनावी जुमला है। जैसे वो 15 लाख का जुमला था, अब ये स्कीम में भी चुनावी जुमला है। देखिए, दमदार तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि ये एक जो चुनावी, मैं इनको घोषणाएं मानूंगा जो हर पार्टी करती है, आम आदमी पार्टी को छोड़ के। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आज करनाल में अंत्योदय महासम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश भर के तमाम बड़े बीजेपी के नेता, मंत्री और विधायक मौजूद रहे हैं। इस दौरान कई बड़ी घोषणाएं जो है अमित शाह ने मंच से की हैं। इन तमाम सवालों को लेकर इस वक्त मेरे साथ आम आदमी पार्टी के नेता ललित त्यागी, आइए उनसे जान लेते हैं कि जो घोषणाएं की गई हैं उनमें कितना दम है और वह धरातल पर कितनी सच साबित होंगी। अमित शाह ने आज कई बड़ी घोषणाएं की हैं, कैसे देखते हैं आप इन घोषणाओं को? देखिए, मैं तो इनको सबसे पहले अंत्योदय की जगह ये चुनावी एक सभा थी, जिसमें इन्होंने घोषणाएं की, बहुत सारी घोषणाएं की, जो माननीय अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री 2018 से ही बुजुर्गों को जो तीर्थ यात्रा पे भेजने का काम कर रहे हैं, जिसमें अब तक 60,000 बुजुर्ग, 60 साल से ऊपर 60,000 बुजुर्ग अब तक उस मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का लाभ ले चुके हैं पहले ही। और एक दूसरी इन्होंने एक स्कीम फ्री बस सेवा की निकाली है अंत्योदय परिवारों के लिए, जो माननीय अरविंद केजरीवाल जी और माननीय भगवंत मान जी दिल्ली में स्टार्टिंग से ही दे रहे हैं और पंजाब में सरकार बनते ही अभी तक मतलब हमने वो सेवाएं पंजाब में आज की डेट में कम से लगभग 1 करोड़ महिलाएं जो हैं वो उसका लाभ ले रही हैं फ्री बस सेवा का। और दिल्ली में 68 लाख के करीब महिलाएं जो हैं वो उस रोज़ाना उस सेवा का लाभ लेती हैं, जो आज इन्होंने ये चुनावी 9 साल बाद घोषणा करी है कि हम ये शुरू करेंगे स्कीम। तो क्या लगता है कि कॉपी की है इसने आम आदमी पार्टी घोषणा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अच्छी बात है जो अरविंद केजरीवाल जी ने 9 साल 10 साल उन्हें शासन करते हो गए दिल्ली में, उसका अच्छी चीज़ों को इन्होंने कॉपी किया है। वो कॉपी गलत टाइम पे किया, क्योंकि अब आप 6 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हैं और अगले 9 महीने बाद 10 महीने बाद विधानसभा के चुनाव है। मतलब आप 9 साल से भी वो वाली स्कीम ला सकते थे, पर आप चुनावी स्कीम है। लोग अब जनता, हरियाणा की जनता समझ चुकी है कि सब ये चुनावी जुमला है। जैसे वो 15 लाख का जुमला था, अब ये स्कीम में भी चुनावी जुमला है। अमित शाह ने मंच से 5 बड़ी घोषणाएं की हैं, कौन सी सबसे दमदार लगती है आपको? देखिए, दमदार तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि ये एक जो चुनावी, मैं इनको घोषणाएं मानूंगा जो हर पार्टी करती है, आम आदमी पार्टी को छोड़ के सब पार्टी चुनावी घोषणाएं करती हैं। अगर हमको चुनावी घोषणाएं करनी होती तो हम जो पेंशन बहाली की पंजाब में थी वो हम चुनाव के टाइम करते, पर हमने वो आते ही पहले पेंशन बहाली का काम करा, 32,000 कर्मचारी को पक्का करने का काम किया। और बीजेपी वाले तो बिल्कुल अलग चलते हैं, अलग हिसाब से राजनीति करते हैं। चुनावों के टाइम वो आके यहाँ पे चुनावी घोषणाएं करते हैं, चुनावी लाभ लेना चाहते हैं वोट के माध्यम से, जनता को लालच देके। तो कहती है कि बीजेपी की आम आदमी पार्टी जो भी हम काम करते हैं उसका विरोध करते हैं। आज भी जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से विरोध किया गया, तो क्या लगता है ये विरोध क्या सिर्फ बीजेपी को एजेंडा बनाकर किया जा रहा है या फिर सच में इसका विरोध किया जाना चाहिए? नहीं, देखिए, विरोध नहीं है हमारा एक सवाल है कि आप 9 साल से सत्ता पे काबिज हैं। 9 साल से हरियाणा में बेरोजगारी है, हरियाणा में महंगाई है, हरियाणा में जो आपके फैमिली आईडी कार्ड हैं वो कटे गए। मुख्यमंत्री जान मंच से बोला कि हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने लोगों को सुविधाएं दी। उसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों के फैमिली आईडी में गड़बड़ी, जिनसे उनके राशन कार्ड कटे। और हरियाणा सरकार को थक के हार के उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करना पड़ा। उस ब्लैक लिस्टेड कंपनी ने इतना बड़ा यहाँ पे मतलब घोटाला करा है, मैं बता नहीं सकता। इतने लोगों का फैमिली आईडी कार्ड है, आज भी लोग, जनता जो हमारी, मैं यमुनानगर की बात करूँगा, यमुनानगर की जनता आज भी उन राशन कार्ड कटों से चक्कर काट रही है, जो राशन कार्ड अब तक दोबारा सरकार से बन नहीं रहे। आम आदमी पार्टी भी बड़े दावे करती है, किस तरह आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी, क्या फॉर्मूला रहेगा जिससे कि आप वोटर्स का दिल जीत सकें?
देखिए, सबसे पहले तो हम ना चुनावी वादा नहीं करते, हम चुनावी गारंटी देते हैं। हमारे माननीय केजरीवाल जी एक गारंटी देते हैं, वो चुनावी वादा या चुनावी घोषणा पत्र निकालते हैं, चुनावी गारंटी निकालते हैं जो जनता को देंगे। मैं आपको सबसे पहले एक बात बताऊँ, देखो एमसीडी में 15 साल से दिल्ली में एमसीडी में सरकार थी बीजेपी की, और जब हमारी सरकार आई, हमारी सरकार ने वादा करा था अपने चुनावी गारंटी में 5,000 जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, उन्हें पक्का करने का काम करेंगे। मैं ये कहता हूँ कि कम्युनिस्टों के बाद एक ऐसी पार्टी हिंदुस्तान के अंदर आई है जो सरकारी तंत्र को बढ़ाने पे काम करती है। 5,000 सफाई कर्मचारी हमने एक अभी करवा चौथ के दिन पक्के करने का काम किया माननीय केजरीवाल जी ने। तो दूसरा मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे हम लोगों का संगठन बन के तैयार हो गया, किसी भी चुनाव राजनीतिक अगर किसी ने जीतना है तो वो संगठन चुनाव जिताता है। आज हमारे 2.5 लाख पदाधिकारी पूरे हरियाणा में बन के तैयार हो गए हैं, जहां हमने ग्राम सचिव तक नियुक्त करा दिए हैं, जिनका 5 तारीख को माननीय अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी रोहतक में होने वाली जनसभा में उनको शपथ भी दिलाएंगे। तो हमारा पूरा प्लान तैयार है, ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, लोगों की जो छोटी छोटी ज़रूरतें हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। किसी को 15 लाख नहीं चाहिए अपने में, सबको चाहिए कि उनके डोर पे आप उनको सुविधा पहुँचा दें, वो लोगों को चाहिए, वो हम कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो अभी आप सुन रहे थे आम आदमी पार्टी के नेता ललित त्यागी का, जिन्होंने अमित शाह की रैली को लेकर कई सवाल उठाए हैं। इसके अलावा उन्होंने अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की जो योजनाएं हैं पंजाब और दिल्ली में, उनका गुणगान किया। द समर न्यूज़ के लिए परवेज खान, यमुनानगर।